हेलो स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है वो है इन्फ्लोरेसेंस। हम इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स डिस्कस कर रहे थे और हमने रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस उसकी टाइप स्टार्ट करी हुई थी, जिसमें कि हमने काफ़ी टाइप्स डिस्कस कर ली थी उसकी, जैसे कि रेसीम, कोरियम्बोज, राइट, स्पाइकलेट, कैपिचुलम। बट हमने ये 7 डिस्कस कर ली थी। अब हम 8 डिस्कस करेंगे आज। कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। इन्फ्लोरेसेंस में रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस कंटिन्यू कर रहे हैं। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में होता क्या है बेटा, आपको पता है ना, एपेक्स कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है और फ्लावर्स एक्रोपिटल सक्सेशन में होते हैं, ओल्डर टुवर्ड्स द बेस एंड यंगर टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो इसकी हम काफ़ी कर चुके थे। अब 8th पढ़ेंगे कैटकिन टाइप। सो रेसमोस में कैटकिन टाइप, आपको याद है रेसमोस भी हमने दो टाइप्स की करी थी पहले, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में पेडंकल अनब्रांच थी। अब हम यही सिंपल रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की 8th टाइप कर रहे हैं, कैटकिन। सो जो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस है ना, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होती है, हैंगिंग टाइप होती है, और इसमें सिर्फ सिसाइल फ्लावर्स होते हैं, ओनली सिसाइल फ्लावर्स। और सिसाइल फ्लावर्स के अलावा इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। सो दिस इज़ हैविंग ओनली वन सेक्स, ओनली वन, आइदर मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ओके, आइदर मेल और फीमेल। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस होती है ना, ये हमें मिलती है इन मलबरी इज़ शहतूत, राइट, मलबरी। और एक प्लांट दैट इज़ पॉपुलस, एंड वन मोर बैटुला इनमें। और इसमें भी फ्लावर्स कैसे अरेंज होते हैं, फ्लावर्स आर अरेंज इन एक्रोपिटल सक्सेशन, इट मीन्स ओल्डर टुवर्ड्स द बेस एंड यंगर टुवर्ड्स द पेरिफेरी, right? Now 9th type of the inflorescence is the spadix type of inflorescence। तो देखो ये स्पैडिक्स कैसी होती है। पहले मैं स्पैडिक्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, स्पैडिक्स होती कैसे है, ये देखो। कुछ इस तरह से होती है स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, राइट। तो बेटा ये मैंने जो ड्रॉ करी है इन्फ्लोरेसेंस है, ये जो आप बीच में ये देख रहे हो जो मैंने ये बनाई है, ये बेटा ये फ्लावर्स हैं। अब मैं इसको डिटेल में ड्रॉ करूँगी बाहर, क्योंकि बाकी तो इसका पोर्शन ऐसे अंदर है, इसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर है, ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये कैसा पार्ट होता है, ये देखो, इसमें होते हैं ऐसे ये फीमेल फ्लावर्स, नीचे ये सारे फीमेल फ्लावर्स हैं, बीच में ये न्यूट्रल फ्लावर्स हैं, जिन बेटा न्यूट्रल फ्लावर्स का कोई सेक्स नहीं होता, न्यूट्रल फ्लावर्स हैं, और ऊपर ये मेल फ्लावर्स हैं। तो ये इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें फीमेल फ्लावर्स नीचे होते हैं, बीच में न्यूट्रल फ्लावर्स होते हैं, और फीमेल फ्लावर्स नीचे, मेल फ्लावर्स ऊपर होते हैं, राइट। ये जो स्ट्रक्चर ये जो ड्रॉ करी हुई है ये वाली, दिस इज़ पेडंकल। पेडंकल क्या थी, दैट इज़ द स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। So these are the female flowers, right? These are the neutral flowers and these are the male flowers. Okay? तो अब हम इसकी डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आप देखो ये स्पैडिक्स की स्ट्रक्चर है, क्लियर बेटा। स्पैडिक्स एक तरह की स्पाइक की तरह ही इन्फ्लोरेसेंस होती है। जो स्पैडिक्स होती है ना, ये फैमिली मिलती है, उस फैमिली का नाम होता है एराकेसी फैमिली, राइट। और अरम में मिलता है, अरम प्लांट का नेम है। सो फाउंड इन एरिकेसी फैमिली। आप देख रहे हो स्पैडिक्स के सराउंडेड, देखो अगर आप देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये सारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेद,
क्या बोलते हैं इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को? स्पेद बोलते हैं. सो स्पैडिक्स इज सराउंडेड बाय अ लीफ लाइक कर्व्ड ब्रैकेट एंड इट इज़ नोन एज स्पेद, राइट. और उसकी जो पेडंकल होती है वो काफ़ी फ्लैशी होती है. पेडंकल इज़ फ्लैशी. और इसके लोअर पार्ट ऑफ पेडंकल पे फीमेल फ्लावर्स होते हैं, सिसाइल फ्लावर्स हैं. सिसाइल मतलब याद है ना आपको, मैंने बताया था जिनकी स्टॉक नहीं होती वो सिसाइल फ्लावर्स होते हैं. अपर मेल है और बीच में न्यूट्रल फ्लावर्स हैं. क्लियर. और कई बार क्या होता है, जो पेडंकल होती है ना उसकी जो अपेंडिक्स टिप होता है, ये स्पेद जो होती है वो इतनी ब्राइटली कलर्ड हो जाती है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके फॉर पॉलिनेशन. सो समटाइम्स स्पेद बिकम कलरफुल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. ओके. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा अब जाके कंप्लीट होता है. दैट इज़ सिंपल रेसमोस, राइट. अब हम बात करेंगे इसके बी पार्ट की. आई डोंट नो, ये मैंने पहले नंबरिंग शुरू करी थी EFG, ये H होना चाहिए था, H एंड I, राइट. और अब मैं बी पार्ट शुरू करूँ, दैट इज़ कंपाउंड रेसमोस. अब इसमें क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इसमें पेडंकल ब्रांच्ड होती है. सो हियर द पेडंकल इज़ ब्रांच्ड. तो इसके पेडंकल में ब्रांचिंग होएगी, बाकी सारी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी सारा सेम सा ही होगा. देखो जैसे इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं करेंगे, बस पेडंकल ब्रांच्ड है, राइट. तो ये देखो सबसे पहले इसकी जो टाइप है दैट इज़ पैनिकल. नाम है बड़ा इनफ्लोरेसेंस का, पैनिकल. इसको हम कंपाउंड रसीम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंपाउंड रसीम. बस कंपाउंड है तो सोचो पेडंकल ब्रांच्ड है बस. बाकी सारे फीचर्स सेम होंगे रसीम की तरह. बाकी सारे फीचर रसीम की तरह क्या होंगे? सेम. तो मैं आपको बता दूँ रसीम में क्या था, फ्लावर्स एक्रोपेटल सक्सेशन में बॉर्न थे, राइट. और एपेक्स कंटिन्यूसली ग्रो करता ही रहता है. लेकिन यहाँ पे बस क्या होगी, पेडंकल जो है वो क्या है, ब्रांच्ड है. ये देख ही रहे हो आप, मैं ब्रांच्ड बना रही हूँ, ये देखो, राइट. पेडंकल इज़ ब्रांच्ड. अब यहाँ पे भी जो फ्लावर्स होंगे वो एक्रोपेटल सक्सेशन में ही होंगे. मेन पे तो होनी है, यहाँ पे भी ऐसे ही होंगे. इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ केशिया फिस्टूला प्लांट. केशिया CASSIA, केशिया फिस्टूला. इसको हम हिंदी में अमलतास बोलते हैं. इसके येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं. और अनदर एग्जाम्पल है इसकी यक्का. नेक्स्ट एग्जाम्पल यक्का, राइट. और इसकी एग्जाम्पल है नीम ट्री. तो आपने बहुत बारी सुना ही होगा, नीम है ना, बहुत ये एंटीसेप्टिक होता है नीम. और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड टाइप, दैट इज़ कंपाउंड कोरियम्ब. कंपाउंड कोरियम्ब. तो कोरियम्ब याद है आपको, कोरियम्ब था जब सारे के सारे फ्लावर्स एक ही लेवल पे आ जाते हैं. याद है, सारे के सारे फ्लावर्स एक ही लेवल पे आ जाते हैं और नीचे वाले फ्लावर्स की स्टॉक इतनी बड़ी हो जाती है. तो इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ कोरियम्ब ऑफ कोरियम्स. कोरियम्ब ऑफ कोरियम्स. बस इसमें पेडंकल ब्रांच्ड है, बाकी सारा फीचर सेम होगा. कॉलीफ्लावर्स, राइट. कॉलीफ्लावर इसकी एग्जाम्पल है. नेक्स्ट थर्ड है दैट इज़ द कंपाउंड अम्बल. अम्बल में क्या था, अम्बल में था फ्लावर्स अरेंज्ड होते हैं सेंट्रीपिटली, दैट इज़ ओल्डर टूवर्ड्स द पेरिफेरी, यंगर फ्लावर्स टूवर्ड्स द सेंटर, राइट. अब इसमें क्या है, पेडंकल जो है वो ब्रांच्ड है. अब एक उस पर ऐसे फ्लावर्स लगे हुए हैं, देखो यंग फ्लावर सेंटर में, ऐसे यहाँ पे ओल्डर टूवर्ड्स पेरिफेरी, यंग टूवर्ड्स सेंटर. बस ये यानी कि ये कंपाउंड होगी बिकॉज इसमें पेडंकल जो है वो ब्रांच्ड है. ओके. यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है कैरेट की, फैनल की. फैनल इज सौंफ. क्लियर. नाउ द फोर्थ टाइप इज़, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ब्रैकेट्स का इनवोल्यूकर होगा. ये मैंने पहले बताया हुआ है. अम्बेलिफेरी फैमिली में या अम्बल के नीचे ब्रैकेट्स का एक पूरा वर्ल होता है, ग्रुप होता है पूरा, राइट. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्पाइक ऑफ स्पाइक्स. अब देखो स्पाइक ऑफ स्पाइक्स कैसे होगा, सोचो ये चीज़. स्पाइक कैसी थी इन्फ्लोरेसेंस, स्पाइक ऐसी इन्फ्लोरेसेंस थी जिसमें पेडंकल इलोंगेटेड होती है और सेसाइल फ्लावर्स होते हैं. मान लो ये है हमारे पास, तो ये आगे वाली ब्रांच्ड है ये. तो ये देखो ऐसे,
यहाँ फ्लावर्स होंगे अब सेसाइल फ्लावर्स, ये देखो, राइट। ओके, सो ये है हमारे पास स्पाइक ऑफ स्पाइक्स और इसकी एग्जांपल है एमारैंथस। एमारैंथस इज़ ए एग्जांपल ऑफ स्पाइक ऑफ स्पाइक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज़ द कंपाउंड स्पैडिक्स। बेटा स्पैडिक्स तो मैंने आज ही पढ़ाई है, तो अगर पेडंकल ब्रांच्ड हो, राइट, तो उसको हम कंपाउंड स्पैडिक्स में ले लेंगे, कंपाउंड स्पैडिक्स में। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल है इसकी कोकोनट। कोकोनट में स्पैडिक्स बनती है, वो भी कंपाउंड स्पैडिक्स। ओके, नेक्स्ट इज कंपाउंड कैपिचुलम। बेटा कैपिचुलम याद है, वो सनफ्लावर वाली थी जो कैपिचुलम, कितनी बार तो अभी करवा दी, कितनी डिटेलिंग से करवाई थी आप लोगों को कैपिचुलम। मैंने बोला था इसको हेड भी बोलते हैं। इसमें जो आपको येलो कलर की आप पैटल समझते हो सनफ्लावर की, वो पैटल्स नहीं होती, बल्कि एक वो येलो कलर की जिसको आप पैटल समझते हो वो एक कंप्लीट फ्लावर होता है। अंदर डिस्क होती है, डिस्क में भी फ्लावर्स होते हैं, ट्यूबुलर फ्लावर्स होते हैं, फ्लोरेट्स बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे जो 6 टाइप है वो है कंपाउंड कैपिचुलम, कंपाउंड कैपिचुलम, राइट। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, कैपिचुलम ऑफ कैपिचुलम। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है इकाइनॉप्स। नाम है बेटा प्लांट का इकाइनॉप्स। इसके स्लाइटली मॉविश कलर के कैपिचुला होते हैं इसके, राइट। तो ये थी हमारे पास कंपाउंड रेसमोस। बेटा अब हमारे पास यहाँ पे हमारी सेकंड टाइप ख़त्म होगी। ये देखो, ये देखो, ये मैंने बोला था ना, हम सॉलिटरी ख़त्म कर चुके हैं, रेसमोस ख़त्म कर चुके हैं, अब बारी है साइमोस की। तो मैं अब साइमोस शुरू कराने वाली हूँ, यानी कि ये तीनों ख़त्म होती इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलो, सो स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड inflorescence, that is the cymose inflorescence. साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है बेटा, पहला फीचर जो है इसका, इसकी मेन एक्सिस जो होती है दैट सीजेस टू ग्रो। ये देखो, ये मेन एक्सिस है पेडंकल, उसका जो टिप है दैट सीजेस टू ग्रो। सीजेस टू ग्रो मतलब रुक जाएगी ग्रोथ उसकी। ऐसा क्यों? हो सकता है टिप पे फ्लावर आ जाए, राइट, कोई बर्ड आ जाए, कुछ भी हो सकता है। सो मेन एक्सिस सीजेस टू ग्रो, लेकिन रेसमोस में क्या था, दैट कंटिन्यूज टू ग्रो, राइट। यहाँ पे मेन एक्सिस सीजेस टू ग्रो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। तो फर्दर ग्रोथ कैसे होगी? अगर इसकी ऐसे ग्रोथ नहीं होगी तो फर्दर ग्रोथ कैसे होगी? फर्दर ग्रोथ होगी इसकी बाय लेटरल ब्रांचेस, ऐसे, राइट। लेकिन जो इसके फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसिपिटल मैनर। फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बेसिपिटल मैनर। पहले मैंने कौन सा मैनर बताया था? एक्रोपिटल। एक्रोपिटल में क्या था? ओल्डेस्ट टुवर्ड्स अ बेस एंड यंगर टुवर्ड्स अ पेरिफेरी। लेकिन बेसिपिटल में ऑपोजिट कर दो इसके, दैट इज ओल्डेस्ट टुवर्ड्स अपर साइड एंड यंगेस्ट टुवर्ड्स द लोअर साइड। Clear? So main axis ceases to grow due to formation of flower, and further growth is by the lateral branches, and flower they are arranged in basipetal manner, right? अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। Now the types of cymose inflorescence, right? cymose inflorescence की टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिपैरस साइम की। इसकी टाइप्स हैं बेटा यूनिपैरस साइम, और इसी का ही नाम है मोनोकेजियल साइम भी बोलते हैं इसको, मोनोकेजियल साइम। यूनि का मतलब भी वन होता है, मोनो का मतलब भी वन होता है, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो यूनिकेजियल है ना, तो देखो सबसे पहले तो पेडंकल, ये देखो, इट सीजेस टू ग्रो बिकॉज देयर अकर्स फ्लावर्स ऑन द टॉप। फ्लावर आ गया तो इसकी ग्रोथ फर्दर रुक गई। लेकिन आगे ग्रोथ कैसे होगी? आगे जो ग्रोथ होएगी दैट इज़ बाय द सिंगल लेटरल ब्रांच।
एक नोड पे एक ही ब्रांच आएगी, ये देखो, ये देखो, बस एक ही ब्रांच। ये लीफ है, ये ब्रांच दिखाई है मैंने, राइट। यहाँ पे फ्लावर, ओके। सो सिंगल लेटरल ब्रांच pushes to one side. So single lateral branch pushes towards one side, राइट। और वो भी आगे देखो फ्लावर में टर्मिनेट हो गई, देखो फिर आगे फ्लावर आ गया टिप पे, ब्रांच के टिप पे भी फ्लावर आ गया। यही प्रोसेस रिपीट होता जाएगा हमेशा ही, कि एक ही ब्रांच आएगी बस, और वो भी उस पर भी फ्लावर आ जाएगा, राइट। जो पेडंकल होती है ना, एक्चुअली इसकी पेडंकल ये वाली, ये एक्चुअली फ्यूजन से ही तो बनी है। किसके फ्यूजन से? ये ब्रांचेस की फ्यूजन, ब्रांचेस का जो बेस है वही फ्यूज़ करता जा रहा है, और फिर ये क्या बन गई? पेडंकल। यानी कि पेडंकल थोड़ी सी ग्रो करती है, फिर आ जाती है, फिर इसका बेस फ्यूज़ कर जाता है अगले की बेस के साथ, फिर इसका बेस अगले की बेस के साथ फ्यूज़ कर जाता है, और फाइनली फिर पेडंकल बनती है, राइट, ओके। और बेटा ये जो यूनिपैरस, हमारे पास यूनिपैरस साइम है ना, उसकी भी बेटा आगे 2 टाइप्स हैं, राइट। दो टाइप्स कौन कौन सी? एक है हेलिकॉइड और एक है स्कॉर्पॉइड। हेलिकॉइड और स्कॉर्पॉइड, देखो हेलिकॉइड में क्या होगा, एक ही साइड पे सारी ब्रांचेस आएंगी, एक ही साइड पे। सो ऑल द ब्रांचेस अपीयर ऑन वन साइड। जैसे कि मैंने ये ड्रॉ करी थी, ये मैंने हेलिकॉइड ही ड्रॉ करी थी, राइट। तो अगर मैं एक और ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, हेलिकॉइड देखो, ये ब्रांच, ये फ्लावर आ गया एक ही साइड पे, फिर ब्रांच, ये देखो, फिर फ्लावर आ गया, फिर ब्रांच, फिर फ्लावर, फिर ब्रांच, फिर फ्लावर, फिर फ्लावर, ब्रांच, ठीक है। तो ये एक ही साइड पे आई हैं सारी की सारी ब्रांचेस। तो ये हो गई हेलिकॉइड टाइप। स्कॉर्पॉइड में कैसे होता है? फ्लावर्स ऑल्टरनेटिवली दोनों साइड्स पे आएंगे, फ्लावर्स बोर्न ऑल्टरनेटिवली ऑन द बोथ साइड्स। सो फ्लावर्स बोर्न ऑल्टरनेटिवली ऑन बोथ साइड्स। तो ये और ये सेम थी, राइट। अब आगे देखो, ये एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे, राइट। ये वाली मिलती है स्कॉर्पर टाइप इन द प्लांट नेम्ड एज रैननकुलस। बेटा रैननकुलस को ना हम इंग्लिश में बटर कप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटर कप, ओके। और ये जो एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे, इनकी एग्ज़ाम्पल है बिगोनिया। एक और एग्ज़ाम्पल है मायोसॉटिस। मायोसॉटिस के पूरे अगर मैं बात करूँ इसकी कुछ एक्सेप्शनल केस की, इसके सबसे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं मायोसॉटिस के, ओके। अब हम बात करेंगे बाईपेरस साइम की। सेकंड टाइप है इसकी बाईपेरस साइम। अब बाई है तो 2 ब्रांचेस निकलेंगी, पहले क्या थी? एक ही ब्रांच आ रही थी, राइट। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, डाइकेजियल साइम। क्या बोलते हैं? डाइकेजियल साइम। तो इसमें भी मेन एक्सिस सीजेस टू ग्रो, ये देखो मेन एक्सिस सीजेस टू ग्रो क्योंकि फ्लावर आ गया ऊपर। फर्दर ग्रोथ कैसे होगी? बाय द 2 लेटरल ब्रांचेस, राइट। ये देखो आ गई ना 2 लेटरल ब्रांचेस इकट्ठी, राइट। और ये भी फिर सीजेस टू ग्रो, इनके भी फ्लावर आ गया, फिर इसकी फर्दर ग्रोथ आ गया अगेन 2, ये भी सीजेस टू ग्रो, ये देखो इसके भी आगे 1 1 आ गई। और यानी कि
यहाँ पे प्रोसेस अगेन रिपीट होता रहता है। देखो पहले ये सीजेस टू ग्रो तो 2 ब्रांचेस आ गई, ये सीजेस टू ग्रो तो आगे 2 ब्रांचेस आ गई, इसकी भी राइट। सो एग्जाम्पल है इसकी बोगेनविलिया। बोगेनविलिया इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट। अनदर एग्जाम्पल इज जैस्मीन। जैस्मीन इज अनदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास, थर्ड टाइप, वो है मल्टीपैरस साइम। मल्टीपैरस साइम और पॉलीकेजियल साइम। क्लियर? इसमें भी सेम वैसे ही। अब पॉली है, मल्टी है, तो बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, लेकिन मेन ब्रांच सीजेस टू ग्रो। ओके, एंड द फर्दर ग्रोथ इज बाय मैनी ब्रांचेस। देखो कितनी सारी आ गई है ना, पहले 1 ही थी, 2 थी, अब मैंने 4 बना दी, मतलब पॉलीकेजियल साइम बना रही हूँ मैं। ओके, अच्छा, सीजेस टू ग्रो क्योंकि फ्लावर आ गया, अब ये भी सीजेस टू ग्रो क्योंकि यहाँ पे भी फ्लावर आएगा, ये देखो, राइट। और इनके आगे भी 1 2 3 4, फिर से वही सेम, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इधर भी। क्लियर? ये भी सीजेस टू ग्रो आगे, दे ऑल सीज टू ग्रो। नीचे ऐसे लीव्स बना देंगे हम, राइट। तो मल्टीपैरस साइम में मेन एक्सिस सीजेस टू ग्रो, further growth is by many lateral branches, like for example in case of Calotropis. अक, कैलोट्रोपिस को हम अक इसको हम अक बोलते हैं, हिंदी नेम या पंजाबी नेम इसका अक होता है। इसमें से लेटेक्स निकलता है, वाइट मिल्क निकलता है, जो कि एल्कलॉइड होता है, राइट। तो ये हमारे पास अब थर्ड कंप्लीट हो गई है, दैट इज़ द साइमोज इनफ्लोरेसेंस। ये देखो, तो सॉलिटरी ख़त्म, रेसमोस ख़त्म, साइमोस ख़त्म। अब हम मिक्स्ड और स्पेशलाइज्ड करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट। बाय बाय स्टूडेंट्स।